आजकल के युग में पक्की मित्रता मिलना बहुत मुश्किल है। पंचतंत्र की ऐसी एक कमाल की कहानी जिसे सुनकर आपको बहुत मजा भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि मित्रता में भरोसा करना कितना जरूरी है। जामुन की सीजन है तो आप सभी जामुन के मजे लेते होंगे। ऐसे ही मीठे मीठे जामुन के मजे ले रहा था एक बंदर। एक पेड़ पे बहुत ही रसीले जूसी जामुन पकते थे। रोज एक बंदर वहां आता था और वो बंदर उस जामुनों को खाता था। ऊपर से ऊपर सबसे मीठे और बड़े बड़े रसीले जामुनों को खाता था। और वहीं पे नजदीक में नीचे जो तालाब बहता था वहां पे एक मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ रोज वहां से निकलता था, उस बंदर को देखता था। दोनों की नजर मिलती थी, थोड़ा सा हाय हेलो दोनों के बीच में होता था और ऐसे ही दोनों के बीच में मित्रता हो गई। मगरमच्छ ने कहा कि तुम तो पेड़ पे ऊपर ऊपर जाके बहुत ही रसीले जामुन खाते हो, कभी मुझे भी दे दिया करो दोस्त, क्योंकि मैं तो वहां पे कभी नहीं जा सकता। बंदर को लगा कि हाँ, दोस्त है, रोज मुलाकात होती है तो क्यों ना उसे भी थोड़ा जामुन का स्वाद दिया जाए। उस बंदर ने थोड़े से जामुन तोड़कर उस मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ उन जामुनों को खाकर बहुत खुश हो गया। ऐसे उन दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। रोज मगरमच्छ वहां आता और वो बंदर उसे खुद भी जामुन खाता और उसे भी खिलाता। ऐसे ही एक दिन बंदर ने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े से जामुन मगरमच्छ की पत्नी के लिए भेजूं। तो उसने और थोड़े ज्यादा मगरमच्छ के लिए जामुन तोड़े और कहा कि आधे जामुन आप घर ले जाना और भाभी को खिलाना। मगरमच्छ तो बड़ा खुश हो गया। उस दिन घर गया, उसने अपनी पत्नी को जामुन खिलाए। उन जामुनों को खाकर वो तो बड़ी खुश हो गई। उसने तुरंत कहा कि यदि आपका दोस्त रोज ऐसे मीठे रसीले जामुन खाता है तो सोचो उसका दिल कितना रसीला होगा। मुझे तो उसका दिल ही खाना है। अब मगरमच्छ तो मुश्किल में आ गया। बोला कि उसका दिल कैसे मैं लेकर आऊं। उसने बोला अब मैं नहीं जानती, और आपको तो पता ही है स्त्री हट क्या होती है। कुछ भी करके आप उसका दिल लेकर आइए, वरना मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। और उसने सच में ही खाना पीना छोड़ दिया। मगर बेचारा विवश हो गया। उसने सोचा कि अब तो दिल लाकर देना ही पड़ेगा, वरना मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, रूठ जाएगी, खाना पीना छोड़ देगी, मर जाएगी। वो वापस वहीं पे गया और उसे अपना मित्र मिला। तो मगरमच्छ ने सोचा कि अगर मैं उसको सीधा बोल दूंगा तो शायद आएगा नहीं, और उसकी पत्नी ने भी उसे वैसा ही कहा था। वो मगरमच्छ पेड़ के पास गया और उसने बंदर को बोला कि हमारी दोस्ती को इतना समय हो गया है, चल आज तेरी भाभी तुझे खाने पे बुला रही है। बंदर तो बड़ा खुश हो गया, पर उसने बोला कि मैं तो कैसे आ सकता हूँ, ये तो तालाब बहुत गहरा है, मैं नहीं तैर पाऊंगा, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने बोला कोई बात नहीं, तुम मेरे पीठ पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। बंदर तो बड़ा खुश हो गया कि आज तो तालाब में अच्छे से मगरमच्छ की पीठ पे बैठकर सवारी करने को मिलेगा, तालाब का मजा लूंगा। और वो बहुत सारे जामुन तोड़ के बैठ गया उसकी पीठ पे। और दोनों रास्ते में जामुन खाते खाते जा रहे थे। और आधे रास्ते में पहुंचते ही मगरमच्छ ने बोला कि दोस्त, मुझे तुमसे एक बात बतानी है, बुरा मत मानना। बंदर ने बोला क्या होगी ऐसी बात। जामुन को लेकर कुछ बात होगी क्या, जामुन कम पड़ गए, हमने खा लिए। लेकिन बाद में मगरमच्छ ने बोला कि वो बात ये है कि तुम्हारी भाभी को तुम्हारा दिल खाना है। उसने कहा कि इतने मीठे जामुन खाता है जो बंदर, उसका दिल कितना मीठा होगा। ये सोच के बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अभी के अभी मैं उसके ऊपर चीख दूं, चिल्ला दूं, झगड़ा कर दूं, दोस्ती तोड़ दूं। लेकिन तुरंत उसको ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पानी में तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना मुझे तैरना आता है, ना मैं मगरमच्छ से दुश्मनी कर सकता हूँ पानी में, क्योंकि पानी तो मगरमच्छ का साम्राज्य है। उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। उसे बोला अरे, भाभी ने पहली बार कुछ मांगा, पहले बोल दिया होता। मैं अपना दिल तो पेड़ पे सबसे ऊपर वाली डाली पे छोड़ के आया हूँ ताकि वो सुरक्षित रहे। अब मगरमच्छ को दिल था लेकिन दिमाग नहीं था। तो उसने सोचा कि अच्छा, ऐसा भी होता है क्या, तुम लोगों का दिल कहीं बाहर रहता है। बोले हाँ, मैंने उसको संभाल के रख दिया है। उसने बोला कि पेड़ पे जाके मैं दिल लेकर आता हूँ और फिर हम वापस चलते हैं। मगरमच्छ उसके कहने पे वापस आया। जैसे ही वो तालाब के किनारे आया, पेड़ के नजदीक पहुंचा, बंदर तेज छलांग मारकर पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पे जाकर बैठ गया। और जाते ही उसके ऊपर गुस्सा करने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि तू तो दोस्ती के नाम पे कलंक है, कलंक।
अपनी पत्नी की बात मानकर मेरा दिल लेने आया था। अरे बेवकूफ, अगर मैं मेरा दिल निकाल कर दे दूं तो मैं मर नहीं जाऊंगा? और तुम में इतनी भी अकल नहीं है मूर्ख कि दिल शरीर से बाहर नहीं रहता। मैं अपने दिल को पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पे रखता तो मैं मर नहीं जाता। पर चलो खैर, अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, वरना मेरा दिल नहीं रहता, मुझे अपनी जान गंवानी पड़ती। तो ऐसे बंदर ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि आजकल के समय में दोस्ती करो लेकिन सावधानी से, भरोसा करो किंतु सावधानी से, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही दिखते हैं पर होते नहीं। जय श्री कृष्ण।